गंगा पर हिंदुओं का ही विश्वास और श्रद्धा रही हो, ये सच नहीं है। कई गैर हिंदू धर्मावलंबियों की भी गंगा जल पर श्रद्धा रही है। महान घुमक्कड़ इब्ने बतूता 1340 के आसपास भारत आया था। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुस्तान का सुल्तान था। इब्ने बतूता लिखता है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक गंगा जल को बहुत पीते हैं। उनके लिए नियमित रूप से गंगा जल राजधानी दौलताबाद भेजा जाता है। गंगा तट से दौलताबाद तक गंगा जल पहुंचने में 40 दिन लग जाते हैं। महान मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को गंगा जल बहुत प्रिय था। उनके नवरत्नों में से एक अबुल फजल आईने अकबरी में लिखते हैं, बादशाह अकबर गंगा जल को अमृत समझते हैं। घर या यात्रा में वे सिर्फ गंगा जल ही पीते हैं। कुछ विश्वास पात्र लोग गंगा तट पर नियुक्त हैं, जो रोजाना गंगा जल को सील बंद घड़ों में राजधानी भेजते हैं। उनके लिए हरिद्वार से गंगा जल आता है और खाना पकाने के जल में गंगा जल जरूर मिलाया जाता है। एक बार को मान लेते हैं कि अकबर सहिष्णु सम्राट था और कट्टर नहीं था, लेकिन हिंदुओं के प्रति घोर दुर्भावना रखने वाले क्रूर बादशाह औरंगजेब के लिए आप क्या कहेंगे? प्रसिद्ध फ्रांसीसी यात्री बर्नियर, जो भारत में सन 1659 से लेकर 1667 तक रहा था, औरंगजेब के लिए लिखता है, दिल्ली अथवा आगरा में बादशाह औरंगजेब के लिए खाने पीने के साथ गंगा जल भी रहता है। और सिर्फ बादशाह ही नहीं, बल्कि मुस्लिम दरबारी भी गंगा जल का नियमित प्रयोग करते हैं। बादशाह औरंगजेब कहीं बाहर जाते हैं तो गंगा जल भी ऊंटों में लाद कर उनके साथ भेजा जाता है। बर्नियर शहजादा दारा शिकोह का चिकित्सक भी रहा था। सनातन धर्म और उसकी संस्कृति से घृणा करने वाला और लाखों हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला बादशाह औरंगजेब भी गंगा जल की शुद्धता और पवित्रता पर विश्वास करता था। है ना आश्चर्य की बात? गंगा सच में असाधारण है।